नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको फैटी लीवर है जिसको आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चला है, या कहें कि मेनली तो वही टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आप फाइब्रो स्कैन कराते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली कुछ लोग का कंसर्न ये रहता है कि मेरा लीवर फंक्शन टेस्ट जो SGOT-PT है वो तो नॉर्मल है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आ गया है और फाइब्रो स्कैन में भी आया है। तो देखिए, फैटी लीवर में ना 2-3 कंपोनेंट होते हैं, उसको आप समझिए। सिर्फ अल्ट्रासाउंड में आया है फैट, जैसे उन्होंने लिख दिया, रिपोर्ट आपको मिल गई है और उसमें लिखा है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लीवर, तो आप उससे कुछ भी इंटरप्रिटेशन मत करिए। अल्ट्रासाउंड सिर्फ बताता बस है कि फैटी लीवर है कि नहीं है, उसके अलावा सीवियरिटी अल्ट्रासाउंड से हमें कभी भी पता नहीं चलती है। तो उसके बाद फिर हम क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी आता तो हम उनको 2-3 टेस्ट सजेस्ट करते हैं। एक तो हो गया फाइब्रो स्कैन है। फाइब्रो स्कैन में हम 2 चीजें देखते हैं, उसमें एक तो फैट कंटेंट आता है और दूसरा लीवर स्टिफनेस हम जिसको बोलते हैं, मतलब लीवर में सिकुड़न कितनी है। मतलब आप समझिए कि लीवर स्पंज जैसा होता है और अगर उसमें फाइब्रोसिस आएगी तो लीवर मतलब कि बेसिकली हार्ड होने लगता है धीरे धीरे, मतलब पत्थर जैसे होने लगता है, तो जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। और फाइब्रोसिस के बाद फिर सिरोसिस होता है। तो अगर सिर्फ जो लीवर स्टिफनेस है, LSM जिसको हम बोलते हैं, जो कैप वैल्यू थ्रू आता है, अगर वो आपका, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 5-6 से कम है तो मतलब अच्छा है, मतलब बहुत चिंता की बात नहीं है। और भले आपका जो बेसिकली फैट कंटेंट ज़्यादा है, मतलब उसको आप फिर लाइफ स्टाइल और डाइट से ही अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हम LFT कराए, उसमें SGOT-PT भी नॉर्मल है। आल्दो आपको ये समझने की बहुत जरूरी है कि SGOT-PT एकदम लीवर का इन्फ्लेमेशन हमेशा नहीं बताता। मतलब ऐसा कंडीशन हो सकता है कि आपके लीवर में परेशानी हो, इन्फ्लेमेशन चल रहा हो, परंतु SGOT-PT नॉर्मल हो सकता है। लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि लीवर में आपका नॉर्मल हो फिर भी SGOT-PT बढ़ा रह सकता है। मतलब दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं कि लीवर में प्रॉब्लम हो, SGOT-PT नॉर्मल हो सकता है, लीवर नॉर्मल हो, SGOT-PT बढ़ा रह सकता है। तो अकेला उससे नहीं, बट फैटी लीवर के केस में हम फिर भी मोटा मोटा में यही मान के चलते हैं कि हमने फाइब्रो स्कैन कराया और SGOT-PT कराया, और अगर SGOT-PT नॉर्मल है, फाइब्रो स्कैन में भी नॉर्मल आया है, तो हम मान के चलते हैं कि फाइब्रोसिस अभी नहीं है। परंतु फिर भी मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि अगर बायोप्सी करेंगे तो हमें कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे जो फाइब्रो स्कैन भी गलत हो सकता है, SGOT-PT भी गलत हो सकता है। परंतु मैं आपको ग्रॉसली आपको बता सकता हूं, मोटा मोटा बता देता हूं कि अगर फाइब्रो स्कैन में सिर्फ फैट कंटेंट आया है और लीवर जो स्टिफनेस जो मैंने बताया वो मतलब ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं आया है, और आपका SGOT-PT भी नॉर्मल है, तो सिर्फ आप जस्ट थोड़ा डाइट एडजस्टमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और क्या बोलते हैं कि वेट को रिड्यूस करेंगे, तो फैट कंटेंट में काफी आपको चेंजेस मिल जाएंगे। आल्दो पूरी तरीके से फैटी लीवर, हर तरह का जो फैटी लीवर, उसका इलाज अगर अल्कोहल की वजह से नहीं है तो इलाज उसमें भी यही है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं आ गई है अच्छी, इतनी अच्छी दवाई आप नहीं बोल सकते कि अगर फाइब्रोसिस है तो आपको बेसिकली कि हम उसको दवाइयों से कम कर दें फाइब्रोसिस को, अभी भी दवाइयां नहीं आई हुई हैं। लेकिन फिर भी आपका चिंता, आप बोल सकते हैं कि आप चिंता कम कर सकते हैं कि अगर सिर्फ फैट कंटेंट है और फाइब्रोसिस नहीं है, परंतु इलाज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे SGOT-PT नॉर्मल है, क्या है, फैट कंटेंट कुछ भी आ रहा है, फैटी लीवर है, आपको इलाज वही करना है कि आपको डाइट में भी फोकस करना है और एक्सरसाइज में भी फोकस करना है। तो ये है। लेकिन जैसे देखिए कि क्या होता है कि मैं दूसरी कुछ बीमारियों के बारे में बात करता हूं, जैसे हेपेटाइटिस B-C है, उनमें है कि उसकी हमने फाइब्रो स्कैन कराया और उसमें जो लीवर स्टिफनेस आपका नॉर्मल आ रहा है, SGOT-PT भी ठीक आ रहा है, DNA कम है, तो उसको फिर हम तब बोलते हैं कि इन्फ्लेमेशन नहीं चल रहा है। लेकिन अगर इनमें कोई भी चीज में लीवर स्टिफनेस बढ़ा हुआ आ गया आपको, और कहने का मतलब कि SGOT-PT बढ़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन भी चल रहा है और फाइब्रोसिस भी हो सकता है। तो इस तरह के अगर आप पूछें कि कोई इलाज में कोई बदलाव आएगा क्या, तो मैं बोलूंगा कि अल्ट्रासाउंड के बेसिस से डिसाइड तो बिल्कुल भी मत करिए। फाइब्रो स्कैन कराना है, हमें पूरा LFT कराना है, साथ में उनके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल HbA1c कराना है। जैसे मान लीजिए किसी को शुगर है तो शुगर बिल्कुल कंट्रोल करना है, लिपिड में ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो उसका इलाज कराना है। और इलाज में आपके डाइट जो है, कैलोरी कम करनी है खाने में, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में मेनली एरोबिक एक्सरसाइज में ज़्यादा फोकस करना है, जैसे आपको रनिंग करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, जुम्बा वगैरह कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एरोबिक एक्सरसाइज की पार्ट है। इनके साथ साथ रेजिस्टेंस भी करिए, तो इनसे फिर आपकी उसमें
दोनों चीज़ों में फ़ायदा होता है। जो फैट कंटेंट है वो भी कम होता है और साथ में फाइब्रोसिस में भी फ़ायदा होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।